हेलो गाइस, वेलकम। आज हम लोग सीखने वाले हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। तो पहले जानकारी के लिए बता दूं कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को जो है न्यूटन ने ढूंढा था। ओके, ये न्यूटन का है। ओके, न्यूटन, आइजैक न्यूटन। तो इन्होंने कहा क्या था कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन states that every object in universe attract every other object with a force which is proportional to product of their masses and inversely proportional to square of distance between them। ओके, इन्होंने ऐसा ये इस स्टेटमेंट को मतलब बताया था कि इसका मतलब ये जो टॉपिक है इसका ये बताता है कि इस पूरे यूनिवर्स में कोई भी दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं एक फोर्स के साथ, जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उनके मासेस। ये m है और ये छोटा m है। ओके, तो इनके मासेस के प्रोडक्ट से, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इनके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के। ओके, डिस्टेंस के स्क्वायर के। ओके, ये रिजल्ट नंबर 1 है, ये रिजल्ट नंबर 2 है। अगर हम इन दोनों रिजल्ट को कंबाइन करेंगे तो हमको मिलेगा f इज प्रोपोर्शनल टू, इसके बाई में 1 है, इसके नंबरेटर में 1 है। ओके, सो इसको नंबरेटर में डाल देते हैं m इंटू m, और इसमें जो डिनोमिनेटर में जो 1 है उसको इससे इंटू करेंगे तो आएगा d²। ओके, यूनिवर्सल लॉ ऐसे ही स्टेट करता है। तो ये निकालने के लिए हमको लिखना होगा द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। ओके, और इस स्टेटमेंट को निकालने के लिए हमको लिखना होगा द फोर्स इज इनवर्सली, इस वाले स्टेटमेंट को। ओके, इस वाले स्टेटमेंट को निकालने के लिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। फिर इस इक्वेशन को निकालने के लिए लिखना होगा बाय कंबाइनिंग 1 and 2। ओके, रिजल्ट नंबर 1 एंड रिजल्ट नंबर 2। ये रिजल्ट नंबर 1 है, ये 2 है। कंबाइन करके ये इक्वेशन हमको मिलेगा। तो अब इस इक्वेशन में ये जो प्रोपोर्शनल की वैल्यू है ये ठीक नहीं है। ओके, इसकी जगह पे हमको कुछ कांस्टेंट डालना है। तो ग्रेविटेशन का लॉ है तो हमको ग्रेविटेशन ही कांस्टेंट रखना है। सो F इज इक्वल, ओके, इसको कांस्टेंट बनाना है तो ये हटा के फिर इज इक्वल लिखते हैं। कांस्टेंट हमको G निकाल देना है, बड़ा G, ग्रेविटेशनल का। ओके, ये भी न्यूटन ने ही दिया था। ओके, इसके वैल्यू किसी और ने, मतलब हेनरी कैवेंडिश ने ढूंढी थी। इसकी वैल्यू बड़ा G और बाकी का ये m इंटू m बाई d²।
यही फॉर्मूले से हमको जितने भी नंबरिकल्स आते हैं, फोर्स फाइंड करने को, ग्रेविटेशनल फोर्स कितना है, ये वो सब फाइंड करने को इसी फॉर्मूले से होगा। ओके, अगर हमको इस जी का ऐसा यूनिट निकालना है तो देखो, ये फोर्स है, ये जी है, ये m1 इधर जाएगा। ओके, ये इधर जाएंगे, दोनों प्रोडक्ट ऑफ मासेस। तो F बाई बड़ा m इंटू छोटा m इज इक्वल टू जी 1/d²। अब ये भी बाई में है तो ये भी इधर जाएगा, F(d²) बाई बड़ा m इंटू छोटा m इज इक्वल टू जी। तो g इज इक्वल टू कितना निकला, F(d²) बड़ा m इंटू बड़ा m। अब ऐसा यूनिट फाइंड करते हैं। फोर्स का ऐसा यूनिट न्यूटन, डिस्टेंस का ऐसा यूनिट मीटर स्क्वायर है, बाई में मास का kg, फिर एक और मास है तो kg, तो ये तो kg² हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आएगा, g की SI यूनिट आएगी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg²। ओके, सिंपल सा है, न्यूटन का न्यूटन, मीटर का मीटर, यहाँ पे बाई है वन की पर, kg इंटू kg, kg²। g की वैल्यू फाइंड की है हेनरी कैवेंडिश ने, जो कि होते 6.673 इंटू 10⁻⁻11 और फिर ये ऐसा यूनिट। ओके, तो एक और चीज, छोटे वाले जी, ग्रेविटी का फॉर्मूला कैसे आया है। ग्रेविटी का एक फॉर्मूला होता है ना, G इज इक्वल्स टू GM/d² या फिर r²। ओके, और r²। तो ये कैसे है, तो देखो क्या है हमारा फॉर्मूला, F इज इक्वल्स टू GM इंटू m/d², ये होता है। तो अब देखो F हमने 9th चैप्टर में पढ़ा है, मतलब हमने तो नहीं पढ़ा है लेकिन हमको 9th चैप्टर में पता है कि F इज इक्वल्स टू ma होता है। बट यहाँ पे a का मतलब एक्सेलरेशन हमको ग्रेविटी की वजह से हो रहा है। ओके, जो एक्सेलरेशन है हमको वो ग्रेविटी की वजह से हो रहा है, तो बिकॉज ऑफ ग्रेविटी हमको लेना होगा F इज इक्वल्स टू mg। ओके, तो mg, F की जगह पे mg डालेंगे, mg इक्वल्स टू g m इंटू m/d²। ये m और ये m कट जाएगा, ठीक है। तो g इज इक्वल्स टू g, ये m तो कट गया, ये m बचा है, तो m d² का d²। ओके, या फिर इसको r² भी लिख सकते हैं, रेडियस। g की वैल्यू फाइंड करना सिखा दिया गया है पिछली वीडियो में, तो अगर वो वीडियो नहीं देखे हो तो जाके देख लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओके, तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटी यही है। ये स्टेटमेंट याद रखना पड़ेगा आपको कि ये स्टेटमेंट जरूरी है। और इधर पे ये कैलकुलेशन याद रखना होगा, द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, फिर ये इक्वेशन, फिर द फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, फिर ये इक्वेशन, बाय कंबाइनिंग 1 and 2 ये इक्वेशन, फिर बाय सेटिस्फाइंग बोल सकते हैं, मतलब इसको, ये सेटिस्फाई नहीं है ना, कांस्टेंट एक वैल्यू नहीं है, तो बाय सेटिस्फाइंग बोल के ऐसा कुछ ये लिख सकते हैं, बड़ा जी। यहाँ पे इसका मतलब बताते हैं, जी जो है यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट है। ओके, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, इसी के लिए एक प्रोपोर्शनल वैल्यू को हटा के एक कांस्टेंट वैल्यू लगा दी है। तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कंप्लीट। अगला टॉपिक कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, जिसको चाहिए, मतलब अगर वीडियो जल्दी चाहिए तो कमेंट। बाकी आज का वीडियो हो गया। कल जो वीडियो आया था उसमें बोले थे ये बाद में समझाएंगे, तो मैंने समझा दिया है। तो बस ये स्टेटमेंट मेन है, एकदम अच्छे से डायरेक्टली याद रखना है और कैलकुलेशन याद रखना है यहाँ तक। ऐसा यूनिट तक फाइंड कर ही देना, ऐसा यूनिट तक फाइंड करके खत्म। जी की वैल्यू लिख देना, हो सके तो साइंटिस्ट का नाम लिख दो, हेनरी केवेन। ओके, हेनरी कैवेंडिश। कंप्लीटेड।